उत्तराखंड की फिजाओं में इस वक्त सिर्फ एक ही गूंज है, पेपर चोर गद्दी छोड़। देहरादून से लेकर पहाड़ों तक नारों की धमक धामी सरकार के लिए सिरदर्द बन गई है। सरकार की पेशानी पर इसका असर साफ झलक भी रहा है। सालों से मेहनत कर रहे बच्चों की मेहनत जब पेपर लीक होने से बर्बाद हो जाए, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाए, तो सरकार को भी तो पता लगना ही चाहिए। आखिर पढ़ने लिखने वाले बच्चों को सड़क पर उतरना पड़ जाए तो क्या हो सकता है। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSSC की भर्ती के पेपर लीक की खबर ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। परीक्षा के एक दिन बाद ही तीनों पन्नों के प्रश्न पत्र के ऑनलाइन वायरल होने से उठे प्रश्नों ने सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार की पारदर्शिता की परतों को खोल कर रख दिया है। लिहाजा बेरोजगार संगठन के सदस्य और युवा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड पर सैकड़ों युवा धरने पर बैठे हैं। ऐसे में अब सीएम धामी ने छात्रों प्रदर्शनकारियों के दबाव के चलते सख्त रुख अपना लिया है। इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया है। SIT को 1 महीने के अंदर जांच पूरी कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। वहीं पेपर लीक मामले को लेकर अधिकारी कियन तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि कियन तिवारी हरिद्वार में परीक्षा केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट थे। वहीं पेपर लीक होने के बाद सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा, पिछले 4 वर्षों में 25,000 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। राज्य सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाया, लेकिन हालिया प्रकरण में जो कुछ बातें सामने आ रही हैं, उस पर राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। SIT का गठन किया गया है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पिछले 4 वर्षों में हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न की है। उसी का परिणाम है कि आज 25,000 अभी तक नियुक्तियां संपन्न हो चुकी हैं और एक में भी किसी में भी कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया जिसमें कहीं पर नकल की गई हो, कहीं पर पारदर्शिता न अपनाई गई हो। और एक प्रकरण जो सामने आया है उसमें प्रथम दृष्टया जिन को भी जो भी आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनको पकड़ लिया गया है और उसमें सघन जांच चल रही है। जो भी उस केंद्र से संबंधित या उस परीक्षा से संबंधित जिनके ऊपर भी अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आरोप है या जिन्होंने कर्तव्यों में ढिलाई बरती, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक नकल माफिया को या नकल के काम को आगे बढ़ाने वाले या जिन्होंने भी इस भर्ती प्रक्रिया को खराब करने का प्रयास किया है, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसके लिए SIT का गठन कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त उनकी अध्यक्षता में SIT कमेटी का गठन कर दिया गया है। किसी भी कीमत पर इन नकल जिहादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और मैं सभी अभिभावकों से भी कहना चाहता हूँ, सभी छात्र छात्राओं से भी कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है, जो अभ्यर्थी हैं हमारे, वो सब अपनी तैयारियां करें, वो निश्चिंत रहें। अगर जांच में कहीं पर भी ऐसी कोई बात आएगी तो निश्चित रूप से उनके हित में उचित निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड में 21 सितंबर को UKSSC ने 416 पदों के लिए स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा कराई थी। इस दौरान हरिद्वार के बहादुरपुर जट स्थित आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज से पेपर के 3 पेज के फोटो लीक हो गए थे, सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। तभी से इस परीक्षा को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पारदर्शी परीक्षा की मांग को लेकर छात्र संगठनों समेत कई संगठन सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट।